हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, सूजन हो गया है तो आपको क्या करनी चाहिए। कुष्ठ रोग के कारण यानी जिसे आप सुनबहरी कहते हैं, इसके कारण आपके शरीर में सूजन, दर्द, बुखार, दाने निकलना, ये सब आम बात होते चला जा रहा है। कई लेप्रोसी के मरीज को केवल शुरुआती दौर में झुनझुनी यानी झंझनाहट रहता है, सुई चुभने जैसा कंप्लेन रहता है। किसी किसी को सूरज यानी धूप के रोशनी में जाने में प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी थकान और इसमें कमजोरी महसूस होता है। इससे ज़्यादा शुरुआती दौर में किसी को नज़र नहीं आता है। बीमारी जब आगे बढ़ता है तो कलर कहीं कहीं का कलर वहाँ बदलने लगता है, चमड़े का हल्का सफ़ेद होने लगता है और वो बाद में चलकर वहाँ का सेंसेशन कम होने लगता है, यानी चमड़ा सुन्न पड़ने लगता है। कहीं पर का चमड़ा है कलर बदलेगा, कलर बदल जाएगा और धीरे धीरे सुन्न की तरफ बढ़ता है। यही सुन्न जो सुन्नपन है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कई दिनों तक रह जाए यह बीमारी, तो आपको शरीर में सूजन हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। सूजन और दर्द ये इसके कारण आपको काफ़ी परेशान होना पड़ता है। सूजन जल्दी जाता नहीं है, खास करके यदि लेप्रोसी के मरीज हो गए हैं और ये हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे टेढ़ा भी करने लगता है। कमजोरी काफ़ी रहता है, बुखार और जाड़ भी रहने लगता है। पुराना पड़ने पर सूजन के साथ पैर का चप्पल निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा, हाथ से कुछ भी छूट जाएगा, मालूम नहीं चलेगा। घाव भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा आपको शरीर में पूरे बॉडी में सूजन, गांठ में भी सूजन और कहीं कहीं चकते में सूजन देखने को मिलता है। आँखों से कम दिखाई देना भी इसमें आम बात है। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो इसमें जो केस है ये भी झड़ जाते हैं, जहाँ पर सुन्न है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। नाखून धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, काले पड़ने लगते हैं। नाखून से भी किसी किसी को ये शुरू हो जाता है बीमारी। यदि आपका नाखून खराब हो रहा है, मोटा हो रहा है, ये जो आपका नाखून है, ये नाखून जो है ये मोटा पड़ने लगेगा, धीरे धीरे मोटा पड़ने लगेगा। ये नाखून जो है धीरे धीरे मोटा पड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा। तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी का शुरुआत हो गया है, काला पड़ने लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा एमडीटी का प्रयोग यदि आप करते हैं तो और ये बीमारी को बढ़ा सकता है, यानी एमडीटी का साइड इफ़ेक्ट होता है। एमडीटी लंबे समय तक लेने के बाद में आपको शरीर का काला होना, आँखों से कम दिखाई देना, पेट झड़ना यानी लूज मोशन का शिकायत होना, जॉन्डिस होना, चक्कर आना, उल्टी आना, तरह तरह का अजीब सा मन घबराहट होना, ये आम बात है। यदि एमडीटी के दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, यानी एमडीटी खा रहे हैं, बीमारी कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है और परेशान हो रहे हैं, ठीक हो गया है, एमडीटी के दवा छोड़ रहे हैं, बीमारी बैक हो रहा है, फिर एमडीटी का दवा सेवन कर रहे हैं, कई तरह का साइड इफेक्ट आ रहा है, ऐसे मरीजों के लिए तमाम तरह का दुनिया में ये छोटे से लेकर बड़े चिकित्सक से यदि आप लेप्रोसी, कुष्ठ रोग को दिखा लिए हैं और नियंत्रण नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा पर विश्वास करनी चाहिए। अभी हाल ही में गणपति जी एक हैं, गणपति सिंह जी हैं, उनका एक लेप्रोसी जो था, उनको सूजन भी था और उनको खुजली हल्का
चकते ये सब रहता था, बुखार भी रहता था, शरीर में पूरा सूजन था। रिपोर्ट आ गया है। अब उन्होंने आज के हमारे बातचीत के दौरान उन्हें बताया कि काफ़ी ठीक हैं, वो काफ़ी पहले से बेहतर स्थिति में आ गए हैं। अब उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। हम उनका टेलीफोन नंबर उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये खुशी की बात है कुष्ठ रोग लेप्रोसी के मरीज के लिए कि दिन रात जो हम प्रयास कर रहे हैं वो उसमें कामयाबी मिल रही है। ये कुष्ठ रोगियों का चैनल है, फाइलेरिया के रोगियों का चैनल है, और दोनों ने मिलकर इस क्लिनिक को और ये हमारे YouTube चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे चैनल को लगातार देखते हैं और हमारे बातों पर विश्वास करते हैं और हमारे चिकित्सा का सलाह लेते रहते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए सभी लेप्रोसी, कुष्ठ रोगियों और फाइलेरिया के मरीज को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह से हमारे चैनल से यदि आप जुड़े हैं, किसी भी विधि से हमारे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुष्ठ रोग लाइलाज नहीं है। कुष्ठ रोग एक साध्य बीमारी है। कई लोग बताते हैं कि कंट्रोल हो जाएगा, सुन्नपन नहीं जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा हो जाता है, वो भी एक नौशाद जी हैं, उनका भी ये उनका एक मरीज हैं, वो राजस्थान में रहते हैं। उनका मुंह टेढ़ा हो गया था और हाथ का उंगली भी टेढ़ा हो गया था, वो भी सीधा हो गया, ठीक हो गया। यदि आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, शरीर में सूजन आ गया है और न जाने कितने तरह का आपको परेशानी आ रहा है, भूख की कमी हो गई है और चेहरे पर चकते चकते पूरे शरीर में भर गए हैं, चकते चकते, तो भी इसका निदान है। यानी कुष्ठ रोग से बिल्कुल डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये होम्योपैथिक दवा 100% ठीक कर देता है। होम्योपैथिक दवा से सिर्फ और सिर्फ, कई लोग पूछते हैं कि सर ये होम्योपैथिक दवा से क्या जड़ से ठीक हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। कई लोग एमडीटी का दवा लोग लेते हैं और समझते हैं कि इससे संपूर्ण ठीक हो जाएगा। उनको यह सरकारी अस्पताल में बताया भी जाता है कि 1 साल का कोर्स कर लेंगे तो आपका कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मरीज 1 साल का कोर्स कर लेते हैं उसके बाद भी ठीक नहीं होता है और कई तरह का साइड इफेक्ट झेलना पड़ता है, तब उनकी चिंता बढ़ जाती है। तब खोजबीन सर्च करना शुरू करते हैं और जहाँ पर इलाज कराते हैं, एमडीटी के दवा जो डॉक्टर देते हैं उनसे सवाल करते हैं, तो उन्हें हकीकत मालूम होता है कि एमडीटी से थोड़ा सिम्टम लक्षण को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक नहीं हो सकता है। तब हमारे चैनल को तरह तरह का वीडियो सर्च करते हैं, उसके दौरान हमारा वीडियो उनको देखने में आता है। तो कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ कहते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, ये बात मैं दोबारा कहता हूँ। कुष्ठ रोगियों से पैसा कमाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन इतना सारा दवा लेप्रोसी के मरीज को कैसे दिया जा सकता है? सरकारी अस्पताल में सरकार आपके टैक्स से पैसा डॉक्टर को देती है, तो डॉक्टर आपको इलाज करते हैं, फ्री में आपको दिया जाता है। सरकार उसका कॉस्ट आपको बियर करती है, वहन करती है सरकार। तो इसलिए लेप्रोसी के मरीज को उनको ये चीज़ फ्री में मिल जाता है सरकारी अस्पताल में, लेकिन उनका जड़ मूल से ठीक नहीं हो पाता है। हम लोग का प्राइवेट अपना क्लिनिक है, जो आप शुल्क देते हैं, यानी जो भी हमारा आप मेडिसिन का खर्च देते हैं वो आपके पैसे से ही चलता है। तो इसका उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि गरीब से गरीब मरीज, अमीर मरीज तो कैसे भी दिखा लेते हैं, लेकिन गरीब मरीज के लिए क्या होना चाहिए? तो हाइड्रोकोटाइल आपको मेडिसिन हमने बता दिया है। हाइड्रोकोटाइल कई कंपनियों का भी होता है, ये आप देख सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल
200 होगा या 200 होगा तो सुबह शाम 30 होगा तो 4 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इससे कुष्ठ रोग आसानी से नियंत्रण में आ जाता है। ठीक तो नहीं करता है लेकिन कंट्रोल रहता है। तो कई मरीज भी बता देते हैं कि सरकारी अस्पताल में सर वहाँ पर फ्री में मिलता है, आप लोगों के क्लिनिक में पैसा लगता है। बात सही है, तो आप बताइए कि कोई विकल्प है। एक मरीज अगर होगा तो हम लोग उसको किसी तरह से उसकी हम सेवा कर सकते हैं फ्री में। इतने सारे मरीजों का फ्री में इलाज करना क्या संभव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो सरकार जो आपको फ्री में दवा देती है एमडीटी का, वो सरकारी डॉक्टर अपना सैलरी पर काम करते हैं, वो सरकार उसका पैसा देती है। लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं मिलता है। जो भी आपका ये चैनल चलता हो या कुछ भी है, आपका हम सेवा जो भी करते हैं, आपके पैसे से ही वो मेडिसिन मिल पाएगा। आप कॉस्ट बियर करेंगे तो आपको मिल पाएगा। तो ऐसा है कि अगर गरीब भी हैं तो कोई बात नहीं है, सस्ते दवाओं का विकल्प आप ले सकते हैं, हाइड्रोकोटाइल। और खाना खाने में आपको फल फ्रूट्स लेनी चाहिए, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, ये सब तमाम तरह का जो भी आपको स्ट्रॉन्ग कर दे बॉडी को, यानी कि जो ताकत दे, बढ़िया भोजन, अच्छा खाना, रिच डाइट जिसे कहते हैं, वो खाना आपको खानी पड़ेगी। और होटल का खाना से बचनी चाहिए, फास्ट फूड से बचनी चाहिए। शाकाहारी में सलाद और हरा सब्जी, फल फ्रूट खानी चाहिए। मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, घी, सारे के सारे आपको लेना है। परहेज नाम का इसमें कोई चीज़ नहीं है। टाइम से खाना है, यानी टाइमली आपको भोजन करें और आराम ज़्यादा करें और होम्योपैथिक दवा का आप इस्तेमाल करें। तो गणपति जी का ये आपको लेप्रोसी अभी हाल में ही उनका सूजन था और दर्द भी था, ये धीरे धीरे बिल्कुल फिट हो गए हैं। तो कई लेप्रोसी के मरीज को तो पेट में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस मिलता है, पाचन शक्ति ठीक नहीं रहता है, वो खाते हैं तो शरीर में लगता नहीं है, पेट में गुड़गुड़ाहट रहता है और कई लोगों को काफ़ी चक्कर आता है। इन तमाम तरह के जो भी समस्या हैं ठीक हो जाएंगे। आपका कुष्ठ रोग से ठीक होंगे, आप पहले से बेटर होंगे, पहले से सुंदर दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे। अब रही बात यौन क्षमता की बात, यौन क्षमता धीरे धीरे घटते घटते जिन लोगों का जीरो चला गया है, यानी यौन क्षमता बनाने का, यानी यौन संबंध बनाने में सेक्स पावर उनका जीरो हो गया है, तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक दूसरे में बीमारी फैलता नहीं है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। साथ में बैठ के खाने से, हाथ मिलाने से, साथ में रहने से ये बीमारी नहीं फैलता है। दूसरे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तब थोड़ा सा फैलने का हल्का चांस रहता है। ये खांसने और छींकने से बीमारी फैलता है। यदि आपको खांसी और छींक आता है तो उस पर मास्क का प्रयोग करें, रुमाल का प्रयोग करें। और इसमें चेहरे पर धब्बे चकते चकते चारों तरफ निकल गए हैं तो वो भी धीरे धीरे सामान्य, आपका चमड़ा जो है उठा रहता है, वो भी धीरे धीरे एक सामान्य हो जाते हैं। हाथी की तरह मोटा चमड़ा, भैंस की तरह मोटा चमड़ा, दही के छाली की तरह मोटा चमड़ा आपका हो जाता है। और जैसे डेड बॉडी, कोई व्यक्ति मर गया है, उसको काटिए, जलाइए, मारिए, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से लेप्रोसी, सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हैंडसन डिजीज में आपको जहाँ पर हो, ये कहीं पर भी कुछ पिन हलाइएगा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसके बाद भी वीडियो इतना अच्छा से बनाने के बाद भी यदि कुछ बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। करना क्या है, पहले हमारा सर्विस लेने के लिए आपको नॉर्मल मोबाइल नहीं चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए। स्मार्टफोन में मेरे व्हाट्सएप नंबर को सेव करें,
सेव करने के बाद में आप मैसेज को आदान प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम दें, परिचय लिखें, फ़ोटो को सेंड करें, हो सके तो बीमारी को बता दें। सब का पहले से क्लियर रखेंगे तो जवाब देना बिल्कुल आसान है। पूरे दुनिया में आप घूम लिए हैं, आपके लिए बेस्ट दवा नहीं मिला, बेस्ट डॉक्टर नहीं मिले, आप निराश हताश आप हो गए हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो को भी आधुनिक ज़माने में सेंड किया जा सकता है, हल्का चेहरे को छुपाकर, जिनका मरीज बीमारी जिनका ठीक हुआ है। अब मैं कह सकता हूं कि आपको विश्वास करनी चाहिए कि होम्योपैथिक दवा से ये बीमारी बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो जाता है। ये बीमारी को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दे, नहीं तो हाथ पांव के उंगली को ये इसमें सड़न होने लगता है, घाव पड़ने लगता है और हाथ पांव के उंगली को ये ड्रॉप कर सकता है, गिरा सकता है। और इसमें मेमोरी, स्मरण शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी इसको समय पर नहीं रोके तो आपको धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगेगा। इन सभी का होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट कराने के बाद आपका जीवन पूरा खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ फिर से वापस आएगा। फिर से वही आप होंगे, पहले से भी ताकतवर हो जाएंगे, पहले से भी स्मार्ट हो जाएंगे। यदि आपको हमारे बात पर थोड़ा सा भी विश्वास है तो आप हमारा सर्विस ले सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी आपको प्राप्त करने के लिए फिर से एक हम नंबर आपको दे देते हैं। आप कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए, नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। अब हमें इजाज़त दीजिए अपने चैनल से। जय हिंद, जय भारत।